Assalamualaikum. I am Munazza Niazi. Today we will discuss about fungal infections. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फंगस क्या होती हैं, फंगस क्या है, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, हीस्ट एंड मोल्ड, और फंगल की स्टडी ऑफ फंजाई इज़ कॉल्ड माइकोलॉजी. आज इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे कि कौन कौन सी फंजाई की ही फंगल टाइप हैं और किस टाइप का इन्फेक्शन काज करती हैं. Candida albicans. Candida is genus and species is albicans. Candida albicans is gram positive. In the last lecture, we can discuss about the cell wall of the fungi is made up of chitins. It's complex polysaccharides. Polysaccharides are basically sugar molecules. Sugars are monosaccharides are attached with each other to form the polysaccharides. Growth reproduced by budding and oval heat shapes with a single bud. Here you can see in the diagrams the Candida albicans is oval in shape. The small bud is single bud is attached with Candida albicans yeast. Then the bud is removed. They produce another oval shape of the Candida albicans. So they can produce asexual productions. The size is 10 to 100 micrometer in the diameter and shape is spores forming are the hyphae. Here you can see in the diagrams it's the hyphae form and its spores. Route of the transmissions. Candida albicans is normally present on the skins in the mucous membranes such as the vagina, mouth, rectum and digestive tract. Candida albicans as a normal flora bacteria microorganisms प्रेजेंट होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर और इनसाइड एंड आउटसाइड्स के ऊपर. लेकिन नॉर्मल फ्लोरा जो कि बेनिफिशियल्स होते हैं, लेकिन जब उनको वे मिलता है, जब वो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है या कोई इंजरी हो जाती है या कोई रेप्चर्स हो जाती है या कोई भी उनको फेवरेबल क्या है कंडीशन मिलती है, तो वो क्या करते हैं, इन्फेक्शंस काज करते हैं. द फंगस कैन travels through the bloodstream in the immunocompromised individuals के mostly जो immunocompromised वो patients होते हैं जो कि जिनका immune system बहुत ज़्यादा weak होता है due to HIV, AIDS, TB, cancers एंड सो ऑन. ऐसे तमाम इन्फेक्शन जो कि इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा वीक कर देते हैं, तो उन पेशेंट्स के अंदर क्या है कि फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए वो मूव करते हैं. कैंडिडा कैन इंटर न्यूबॉर्न्स इन्फेंट्स ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर बर्थ. द ऑर्गेनिज्म इज अपॉर्चुनिस्टिक. फॉर example, antibiotic kill the good bacteria, leaving the candida free to grow. Good bacteria are those bacteria they are beneficial for the humans. They protect the humans skins inside or outside are present. जब हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं एक्सेसिव या उस तरीके से क्या होता है कि नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया भी किल हो जाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं, तो कैंडिडा एल्बिकन्स जो है वो ग्रो हो जाता है इन द वाजिना, इन द स्किन्स और माउथ and different part of the body they are grow. Candida albicans is in the mouth produce the white patch called thrush. Here you can see in the diagrams the white patch are present in the tongue or the oral mouth cavity of the mouth. Nails थिकनेस लॉस के नाखून जो है बहुत ही थिकन पतले से हो जाते हैं और टूटना शुरू हो जाते हैं इस इन्फेक्शन में कैंडिडा. एथलीट फुट एक डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि स्किन्स जो मोस्टली फुट की जो फिंगर्स हैं उसके अंदर लीजन पैदा होना शुरू हो जाती हैं. वाइट किस्म के पैच जो इधर डायग्राम के आप अंदर भी देख सकते हैं कि फिंगर्स जो हैं मोस्टली ये जो डिज़ीज़ है हमारे जो प्लेयर्स हैं उनमें भी बहुत कॉमन होती है बिकॉज के पाँव के अंदर मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज़ हो जाता है और मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज़ होने की वजह से वहाँ पे फंगस ग्रो कर जाती है. किस तरीके से काज करती है, स्किन फिंगर के दरमियान अपसाइड और नीचे डाउन्स जो है मोस्टली यह इन्फेक्शन होते हैं, स्किन रप्चर होना शुरू हो जाती है, वाइट लीजन बनना शुरू हो जाती हैं. इसको क्या कहलाती है, एथलीट फुट डिजीज़. तो कौन काज करता है, कैंडिडा एल्बिकन. MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली इस तरीके से
MCQs आ जाते हैं कि कैंडिडा एल्बिकन कौन कौन सा इन्फेक्शन काज करता है, माउथ के अंदर कौन सा इन्फेक्शन होता है, एथलीट फूड कौन काज करता है। तो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से याद रखना है। डायपर रैश इन द यंग चिल्ड्रंस, मोस्टली बेबीज़ के अंदर जो होती हैं, जो जिनको मदर्स क्या करती हैं, पैम्पर्स यूज़ करवाती हैं, तो अगर उनका टाइम डिले हो जाता है, मींस के वो पैम्पर्स को बहुत डिले उतारती हैं और मॉइस्चर यूरिन बच्चे पास करते रहते हैं, और वो जो यूरिन है वो मॉइस्चर कंटेंट वहाँ होता है, वो स्किन के साथ अटैच होता रहता है, तो उससे क्या होते हैं, स्किन जो है हर वक्त मॉइस्ट रहती है, तो नमी रहती है। इसकी वजह से जो है मोस्टली बेबी के हिप के ऊपर और जो है क्या होता है, रैश हो जाते हैं रेड कलर के। तो इसके लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए है कि स्किन को प्रॉपर वॉश करें एंटीबैक्टीरियल सोप के साथ, और इसको ड्राई रखें, और पैम्पर जल्दी से जल्दी जब भी बेबी यूरिन पास करते हैं तो उसको रिमूव करें। लैब डायग्नोसिस किस तरीके से करते हैं हम, इसके लिए डिफरेंट सैंपल्स लेते हैं। वेजिनल डिस्चार्ज है कि जिस तरीके से मैंने बताया कि जो कैंडिडा एल्बिकन है वो वेजिना के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन काज कर देता है। वेजिनल इन्फेक्शंस में क्या होता है कि उसमें बर्निंग होना शुरू हो जाती है, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, और जब यूरिन पास करते हैं बहुत ज़्यादा जलन सी होती है और पेन, लोअर एब्डोमिनल में पेन होना शुरू हो जाता है। इसके लिए जो डॉक्टर्स होती हैं या फीमेल नर्सेज जो होती हैं, वो स्वैब जो है एक स्टिक की तरह होती है, उसके स्ट्राइल होती है, ऊपर कॉटन सा लगा होता है, वो इंसर्ट करती हैं वेजिना के अंदर, ताकि इसको स्वैब्स को लेयर के ज़रिए से सैंपल्स लेती हैं। एरिया ऑफ द ओरल्स, वाइट पैच जो है वहाँ से भी सैंपल्स लिया जाता है अगर इनकेस इन्फेक्शन हुआ है। स्किन लीजन, स्किन के ऊपर से यूरिन सैंपल, फीसिस और नील जो हैं उनको क्या है, इन सैंपल्स से इनको कैंडिडा एल्बिकन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई करने के लिए स्लाइड्स बनाते हैं और उसको हम माइक्रोस्कोपी करते हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर हम सूडो हाइफी नज़र आती हैं। कैंडिडा एल्बिकन को कल्चर करने के लिए हम मीडिया यूज़ करते हैं। लैब के अंदर मीडिया क्या होता है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं जो कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कैंडिडा एल्बिकन को प्रोवाइड करते हैं फॉर ग्रोथ। सेप्रोस, डेस्ट्रोज, एगर, SDA मीडिया इज यूज फॉर कैंडिडा एल्बिकन। मोस्टली फंजाई को ग्रो करने के लिए मीडिया यूज़ किया जाता है। उसमें हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, सैंपल्स को मीडिया प्लेट्स के ऊपर स्टिकिंग करते हैं। स्टिकिंग एक टेक्निक है जिस तरीके से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सिंगल कॉलोनी को फाइंड आउट करते हैं। और किसके अंदर, इंक्यूबेटर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसके अंदर हम इंक्यूबेशन करते हैं। इंक्यूबेटर के अंदर इंक्यूबेशन करते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड के 24 आवर्स के बाद हम उसके ऊपर कॉलोनीज को देखते हैं और उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये किस फंगस की कॉलोनीज हैं। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक्स के अंदर जो है हम क्या है, फंगस को वो करते हैं, स्टेन करते हैं। और ग्राम स्टेनिंग बेसिकली जो टेक्निक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। लेकिन ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जो है फंगस के लिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी जो सेल वॉल है ग्राम पॉजिटिव होती हैं, और वो कौन सा कलर लेंगी, पर किसकी वजह से, क्रिस्टल वायलेट की वजह से। क्रिस्टल वायलेट क्या है, एक डाई है जो कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के अंदर यूज़ होती है। हियर यू कैन सी येलोइश कलर की प्लेट होती है मीडिया की, इस तरीके से पैट्री प्लेट्स, ठीक है, इसके अंदर हम मीडिया SDA मीडिया है, उसके ऊपर हम सैंपल्स को क्या है, कैंडिडा एल्बिकन के सैंपल्स जो कि हमने कहाँ से ली है, कहते हैं कि स्किन से ली है, उसको क्या है, इनाकुलेट किया हुआ है। इनाकुलेट का मतलब होता है अब उस सैंपल को मीडिया के ऊपर लगाने के अमल को इनाकुलेशन कहते हैं। और उससे क्या है, कॉलोनीज आए, हम कॉलोनीज को हम किस किस्म की हैं, राउंड किस्म की, येलोइश किस्म की। नेक्स्ट हमारा फंगस जो है एस्परगिलस। देयर आर 200 स्पीशीज ऑफ एस्परगिलस, highly aerobic, it means that they need the oxygen for the growth. Opportunistic infections जो होते हैं, जो कि जो पेशेंट्स या जो पीपल्स जो होते हैं इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है ड्यू टू एड्स, कैंसर और ट्यूबरक्लोसिस, उनमें इनके इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एस्परगिलस की डिफरेंट टाइप हैं और डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट फंक्शन है। वो क्या करती हैं, एस्परगिलस ओरोज़े इज यूटिलाइज टू मेक द अल्कोहल। एस्परगिलस niger is utilized in the production of the citric acids and organic acids।
तो ये क्या है फॉर्मेंटेशंस में जो है इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होते हैं. Aspergillus flavus produce aflatoxins. Aflatoxin is basically toxins is produced by the fungus in the agriculture crops, maize वगैरह में इन्फेक्शन काज करता है. एस्परगिलस काज द नंबर ऑफ द डिजीज कॉल एस्परगिलोसिस, जो कि ह्यूमंस के अंदर एस्परगिलस की जो टाइप है एस्परगिलस फ्यूमिगेटस जो है वो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, जो कि डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शंस काज करती है. Aspergillus fumigatus is the second most common opportunistic fungal infection. Candida के बाद जो है Aspergillus fumigatus एक second opportunistic infection है, जो कि infection microorganism जो कि opportunistic fungal infection काज करता है. This species is the most common agent of aspergillosis in the both male and males or humans or animals. के Aspergillus fumigatus जो है वो इंसानों के अंदर यानी मैन ह्यूमंस के अंदर और एनिमल्स के अंदर भी इन्फेक्शन काज करती है. एस्परगिलस स्पीशीज स्पेशली एस्परगिलस फ्यूमिगेटस काज स्किन्स, आइज, ईयर्स एंड लंग इन्फेक्शंस कि बॉडी के डिफरेंट स्पॉट बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के इन्फेक्शंस काज करती है, जिसमें से सबसे जो मोस्टली जो है काज करती है लंग्स में एलर्जिक ब्रोंको पल्मोनरी एस्परगिलोसिस ABPA मोस्टली उन लोगों में इन्फेक्ट करता है जो कि अस्थमेटिक होते हैं, अस्थमा होता है और सिस्टिक फेब्रोसिस होते हैं, जो उनमें जो है ज़्यादा इन्फेक्शन काज करती है. तो मोस्टली अल्टीमेटली वो लंग्स पे इन्फेक्ट करती है, उसमें कफिंग होना शुरू हो जाती है, चेस्ट पेन होना शुरू हो जाते हैं और फीवर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी बॉडी चीज़ ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर होती है एज बॉडी उसको रिकोगनाइज करती है एज ए फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ क्या कर देती है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू हो जाती है. और इसके बाद जो है हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी है, उसको रोकने की कोशिश करता है. और जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो उनका इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से वो इन्फेक्शन को रोक नहीं सकता. इट इज़ थर्मोफिलिक स्पीशीज़. थर्मोफिलिक्स वो स्पीशीज़ होती हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पर ग्रो होते हैं. प्रॉपर्टीज़ हैं, मोल्ड हैं और सेप्टेट हाइफी हैं. सेप्टेट हाइफी वो होते हैं जिनकी सेल वॉल जो होती है क्रॉस सेक्शनल होती है, में जो क्रॉस हुई होती हैं उसके ऊपर. और ट्रांसमिशन किस तरीके से वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है नेचर्स के अंदर, सॉइल्स एयर्स और के अंदर जो है इसके स्पोर्ट्स फॉर्मिंग होती हैं. नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होती हैं जो कि हॉस्पिटल्स के इन्वायरमेंट की वजह से या उससे इंक्वायर होते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल की वजह से स्प्रेड होते हैं. में सिम्टम्स क्या आती हैं, कफिंग होना शुरू हो जाती है, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड चेस्ट पेन्स. किस तरीके से हम लैब डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन काज किया जिसमें कफिंग स्नीजिंग हो रही है, इट मीन्स उसके लिए स्पुटम सैंपल या लंग्स बायोप्सी जो है वो करते हैं, उसमें माइक्रोस्कोपी करते हैं. माइक्रोस्कोपी में हम क्या है सेपरेट किस्म की ब्रांचिंग हाइफी नज़र आती हैं और इसके लिए STA एगर्स जो मीडिया है वो यूज़ किया जाता है इसकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ के लिए, कल्चर मीडिया. और इसके लिए IgE अमीनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स जो है जो कि ये हाईली इसका लेवल जो है इंक्रीज़ हो जाता है एस्परगिलस फ्यूमिगेटस इन्फेक्शंस में. हियर यू कैन सी इन द डायग्राम्स के किस तरीके से STA मीडिया के ऊपर से जो सेंटर इसका होता है ग्रेश कलर का होता है और इसकी आउटर बाउंड्री जो है फोमी किस्म की वाइट कलर्स की होती है. ये एक इंडिकेशन है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है एस्परगिलस फ्यूमिगेटस की, जो कि मीडिया के STA मीडिया के ऊपर जब इसको लैब के अंदर ग्रो करते हैं तो इस तरीके से इसकी कॉलोनीज अपीयर्स होती हैं. थैंक यू सो मच.